हेलो गाइस, मेरा नाम डॉक्टर दीक्षा है और डीएनबी डिप्लोमा एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल्स के लिए आपको किस बुक से पढ़ना है। तो प्रैक्टिकल में देखिए, प्रैक्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप एक तो केस प्रेजेंट कीजिए अपने जो टीचर्स है उनके सामने, क्योंकि एक्चुअली वो ही क्वेश्चन होते हैं जो आपके टीचर्स आपसे पूछेंगे, कंसल्टेंट एचओडी वो ही सेम क्वेश्चन वो पूछने वाले हैं। ये इट्स अ फैक्ट। तो वो जो आपकी क्लास और प्रेजेंटेशन होती है ना आपके कॉलेज के टाइम, उनको आप ध्यान से सुनिए, उनके कुछ पॉइंट्स तो उनको लिख लीजिए। सच में वही होता है, इंस्ट्रूमेंट वही होते हैं जो आप लेबर रूम में देखते हैं, डीएनसी वगैरह में देखते हैं, एलएसएस में देखते हैं, ओटी के अंदर देखते हैं, कुछ एक आध नया होता है, लैब के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये सब इस बुक में है। तो सबसे पहले जो है वही जो हमने प्रैक्टिकल के लिए सबसे पहले हमने पढ़ा ये वाली बुक से। इसका नाम है शर्मिला अरुण बाबू। ठीक है, ये बुक एक बहुत अच्छी बुक है और इस बहुत इजी लैंग्वेज में सब दिया हुआ है और काफी अच्छी। इसमें ऑप्शन गणित दोनों है, इसमें केसेस भी हैं और मतलब हिस्ट्री टेकिंग है सबसे इंपॉर्टेंट, और हिस्ट्री टेकिंग के ऊपर थोड़ी थोड़ी जो थियरी है वो भी इसमें दी हुई है। तो इट्स सच अ वेरी गुड बुक, हमने इसी से पढ़ाई की थी। ठीक है, उसके बाद एक आप इस बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, ये मुझे मेरे सीनियर ने बताई थी, ऑल्दो मैंने इसको ज्यादा यूज नहीं किया, लेकिन ये बुक अच्छी है। ये है क्लिनिकल केसेस इन ऑब्स्टेट्रिक्स, डॉक्टर अजीत गुरकुल। ये वाली बुक है, ये भी अच्छी बुक है, लेकिन पहले नंबर पे आप इसी को प्रेफर करिएगा, शर्मिला अरुण बाबू को। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये आप चाहे तो इसको भी ले सकते हैं। इसके अंदर क्या एक्चुअली केसेस है, उसके ऊपर क्वेश्चन और आंसर्स दिए गए हैं। तो ये अच्छी बुक है। ठीक है, पर ये ऑप्स की अलग है, गायनी की आपको अलग से लेनी होगी। ठीक है, फिर वही है, बेसिक नॉलेज के लिए थोड़ा बहुत, क्योंकि देखिए अगर आप कुछ भी जाता है तो जब से स्टेजिंग वगैरह पूछते हैं, कैंसर की स्टेजिंग वगैरह पूछते हैं, तो फिर उसके लिए आपको बुक लगेगी। और बाकी जो है कुछ कुछ जैसे एलएसएस के स्टेप्स किसने पूछे तो वो तो आपको वैसे आते ही है, बट इन बुक से आप थोड़ा पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा टर्मिनेशन, मैंने आपको बताया टर्मिनेशन कब उसका क्या होता है, और आपको थोरोली नॉलेज चाहिए तो आपको थोड़ा सा आते, थोड़ा सा आप इसको पढ़ के कर सकते हैं। तो आप इसको भी आप कर सकते हैं। वैसे फर्स्ट नंबर पे आपको शर्मिला अरुण बाबू पढ़नी है, उसके बाद आप इनमें से थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वही जो हमारा ब्रह्मास्त्र है, कि इस वाली जो बुक है आपकी, जो भी है, जो भी आपकी इंस्टीट्यूट की बुक है, उन इंस्टीट्यूट की बुक से आप एक बार उसको देख लीजिए। इंस्टीट्यूट इन द सेंस जो आपने अपने जो नीट पीजी के लिए प्रिपेयर की थी, उस बुक को एक बार आप ओवर ऐसे ऐसे देख लीजिए ना, ऊपर ऊपर से, तो आपको एक बार थोड़ा सा आपका रिफ्रेश हो जाएगा सब कुछ। तो बस यही बुक्स है, यही है प्रैक्टिकल के लिए भी। बेसिकली ये थ्योरी के लिए होती है, उसी में से बाकी प्रैक्टिकल के लिए दो इंपॉर्टेंट बुक्स ये वाली, और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स है ये शर्मिला अरुण बाबू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह के कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम इस चैनल पे इसी तरह की बातें करेंगे, डीएनबी के बारे में, डीएनबी डिप्लोमा के बारे में, पीडीसीईटी के बारे में और रेजिडेंसी के बारे में। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, तो आप नीचे कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ कंटेंट। थैंक यू वेरी मच। और मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अगर मेरे ज्ञान से, और तो मुझे इतना ज्ञान है नहीं, लेकिन मेरा सिर्फ इतना है कि मैंने जब इस एग्जाम को कैसे पास किया है, तो मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा नहीं हो कि डीएनबी डिप्लोमा के बारे में पता नहीं यूट्यूब पे कितना कंटेंट है मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा ऐसा है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है तो मैं लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। तो मैं बस, मेरे से अगर मेरी हेल्प से एक बंदे का भी भला हो जाता है तो फिर मेरा वर्थ है इस वीडियो को बनाना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।